देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाले परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन बच्चों को मदद के लिए एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड भी दी जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा और इसके लिए जो भी ब्याज होगा वह पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके लिए जो भी प्रीमियम है वो पीएम केयर की तरफ से भुगतान किया जाएगा। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया है और मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। हर महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये सालाना देगी। इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के थाना दबो के ग्राम अमाहा का मामला है, जहां कोरोना महामारी के चलते एक वाल्मीकि परिवार के बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठे लगभग 10 महीने हो गए। इस परिवार में बच्चों के सर से जब से माता पिता का साया उठा है तब से इस परिवार की सबसे बड़ी 7 साल की बेटी निशा भीख मांगकर अपना तथा अपने भाई बहनों की भूख मिटाने की जद्दोजहद में घर घर भटकती घूम रही है। बच्चे किसी भी मानवता के नाते पूरे गाँव में उन्हें गोद ले लिया। कोई इन छोटे बच्चों को दूध की व्यवस्था कर रहा है तो कोई राशन पानी की। बच्चे छोटे हैं तो गांव की महिलाओं ने उनके खाने पीने की परेशानी को देखते हुए अपने घरों से भोजन पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? पापा को राघवन और मम्मी को गरिया। अच्छा, तुम अब कहाँ रहती हो? तो कच्ची मड़िया में रहती है। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गाँव से? अभी जो विधायक जी आए थे उनने आपको पैसे दिए थे? 2,000 रुपए। उन 2,000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा वपड़ा ले लिए। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। इन बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद भोजन की व्यवस्था पूरे गांव के द्वारा की जा रही है। पूरे गांव के द्वारा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी के द्वारा इनको क्या मदद मिली है? इनकी आंगनवाड़ी में जब तक पैकेट थे, पैकेट दे रहे हो जी, खाना दे जाते हैं जब और वैसे हमारे घर जाते हैं तो हम तो रोटी दे, दाल सब्जी जो बने बच्चा को, जो कुछ हमारी गांठ में हो, त्योहार के दिन सब्जी पूरी खीर सब कुछ देते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला खरे। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है कि सहायिका है? कार्यकर्ता। क्या कुछ बता बहुत परेशान है, मतलब आप बता रहे खत्म होगा तो आप बताइए, दोनों खत्म हो गए। कैसे खत्म हुई थे ये कोरोना से खत्म हो गया था। बहुत परेशान है, मतलब पूरे गांव में मांगाते हैं, मतलब ताकि द्वारा पहुंच जाए तो कोई मना नहीं करते। खाना है ना इनको सब पूरा गांव दे रहा है? पूरा गांव, मतलब जो नहीं ये को जहाँ पहुंच जाए तो ना नहीं करते, कपड़ा लगता है सब देते हैं पूरे गांव भर।
प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली है? अब कोई मदद नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गप्पू कुशवाहा।